ओम शांति। 11 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, योग से आत्मा को पावन बनाना है और हर एक को बाप का संदेश देना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदाई खिदमतगार अर्थात बेहद की वृत्ति से, बेहद की दृष्टि से अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा हर आत्मा को बाप का परिचय देना। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पावन बनने के लिए बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, तब ही हम पावन बन सकते हैं, अर्थात अखंड योगी बनना है। सच्ची प्रीत का अर्थ है अखंड योगी। अखंड योगी बनने की विधि जो बाबा ने आज बताई है, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। जब हम आत्मा को अनुभूति करते हैं, परमात्मा अनुभूति करते हैं, तो आत्मा विकारों से मुक्त होती जाती है, पुराने संस्कारों से मुक्त होती जाती है। तो उसे कहते हैं कि याद से आत्मा पावन बनती है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बाबा ने कहा, अभ्यास करो, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है और बाबा भी बिंदु है और बाबा सभी आत्माओं का पिता है, लिबरेटर है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है। तो बाबा की महिमा को भी याद करो। तो इसके लिए चाहिए एकाग्रता। जब हमारा थॉट पावर और विजन पावर एक ही दिशा में जाता है, तो उस एकाग्रता से हम बाबा की सारे गुणों को अपने अंदर अनुभव करते हैं। जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है और हमारी थॉट्स की स्पीड स्लो होती है, विजन क्लियर होता है, एकाग्रता होती है, तो आत्मा को अपने जो विकारी संस्कार है उससे मुक्ति मिल जाती है। दूसरी सच्ची प्रीत का अर्थ है स्वराज्य अधिकारी बनना। जब हमारे बाबा के साथ सच्ची प्रीत है, तब हम स्व की इंद्रियों पर राज्य करते हैं, अर्थात उनको नीति परमान चलाते हैं, बाबा की श्रीमत परमान चलाते हैं। सच्ची प्रीत वाला बेहद का वैरागी होता है। तो अपना चेक करना है, इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया के संबंधों से और वस्तुओं से मेरा लगाव कहाँ तक है और मुझे इससे मुक्त होना है। इससे मुक्त होने के लिए सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाबा से करनी है। तो बेहद का वैरागी बनना है। तो इसीलिए ये स्वमान बार बार आज अभ्यास करना है। मैं राज ऋषि हूँ, अर्थात कर्म इंद्रियों का राजा हूँ और पुरानी दुनिया से वैराग्य है तो ऋषि हूँ। और जो सच्ची प्रीत वाला होता है वो निराधार होता है। एक बाबा को ही अपना आधार बनाना है और किसी भी चीज़ को या व्यक्ति को अपना आधार नहीं बनाना। ये चेकिंग करनी है, तभी बाबा के साथ सच्ची प्रीत रह सकती है। सच्ची प्रीत वाली आत्मा के सर्व संबंध बाबा के साथ होते हैं। पिता के संबंध से अगर बाबा को याद करते हैं तो बाबा से सुख का वर्षा मिलता है। तो उस सुख का वर्षा लेने के लिए प्रीत की रीत निभानी है और शरीरी बनकर बाबा को याद करना है। टीचर के संबंध से बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो मुरली से हमारा प्यार होना चाहिए। रोज मुरली पढ़नी है, मुरली मिस नहीं करनी है। और सतगुरु के संबंध से बाबा हमें सुख धाम में ले जाते हैं, लिबरेट करते हैं। तो सतयुग जो सतगुरु ने हमें वरदान दिया है वो स्मृति में रखना है, पवित्र भव, योगी भव। तो इस तरह संबंधों का रस बाबा से लेते लेते हमारी अखंड योग रहेगा, अव्यभिचारी याद रहेगी, आत्मा पावन बनती जाएगी। तब हम सेवा करेंगे। सेवा के लिए नई नई युक्तियाँ निकालनी है, आपस में प्यार से रहना है। और लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, माया पर जीत कैसे पानी है, और तीनों कालों का और ड्रामा का, 3 लोकों का ज्ञान दूसरी आत्माओं को दे करके उनको भी पावन बनाने की शिक्षा देनी है, अर्थात सेवा करनी है। तभी कहेंगे खुदाई खिदमतगार। ओम शांति।